कि लोग कहते हैं आज तक पॉलिटिकल पार्टियों ने खाली इस्तेसाल किया है, अब नया क्या करेंगे उनके लिए। मोदी जी अब यहाँ आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि मुझे ऐसे कुछ युवा चाहिए, ऐसे कुछ यंग वंस चाहिए, कुछ हर जगह से जो हम जहाँ जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जाए। बीजेपी ने पहले 2019 के बाद कहा था हमने कश्मीर में बहुत ज्यादा काम किया है। 2024 का इलेक्शन बीजेपी जीत नहीं पाई, आपको क्या लगता है कहाँ पे डाउनफॉल रहा? बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अच्छा वोट किया, अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए ग्रेजुअली ग्रो होता है। अगर आप यहाँ की रीजनल पार्टीज देखेंगे वो ओवर द लास्ट 4-5 डेकेड से यहाँ है। 2024 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद ही हमने बीजेपी में आज बदलाव देखे, रीशफल बहुत सारे पोस्ट्स हुए। क्या उसकी वजह से हुए क्योंकि लोग काफी टाइम से बैठे थे, काम नहीं हो पा रहा था, जो बीजेपी चाहती थी वैसा नहीं हो पा रहा था, जो बीजेपी के अंदर वाले लोग कहते हैं चांस नहीं मिलता है, तो उस चांस को क्रिएट करने के लिए नए चेहरों को मौका दिया? चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, दुनिया भर के किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेंगे, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। आपको लगता है कि वो चीजें आप कर पाएंगे उन नौजवानों के लिए जो आपके साथ जुड़े हैं बीजेपी में, उनको आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे? इंडिविजुअल लेवल पे मैं कुछ नहीं करूंगा, एज अ टीम हम करेंगे काम। पार्टी लेवल पे ही? पार्टी लेवल पे देखिए, जब मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आया तो मेरी एक टीम है। 2024 इलेक्शन के बाद काफी ज्यादा बदलाव हमने पॉलिटिकल पार्टियों में देखे, और वहीं पे बीजेपी की बात करें, बीजेपी में भी आज बहुत बड़े बदलाव हमने देखे हैं। जी हाँ, बीजेपी ने आज नया जो प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए चुना है, एडवोकेट शेख सलमान ने कहा था कि जब मौका मिलेगा मैं सर्व करूंगा श्रीनगर में, अगर काम करने का मौका मिला। आज मौका मिला है तो कैसे आप काम करेंगे और क्या क्या प्रायोरिटी वर्क रहेंगे खासकर श्रीनगर के लिए? देखिए प्रायोरिटी वर्क ये रहेगी कि अपनी पहले देखिए कि श्रीनगर बिंग द सेंट्रॉइड, श्रीनगर बिंग द एरिया जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स पे भी। तो श्रीनगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, और ऐसे लोगों को जोड़ना जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, ओपिनियन क्रिएटर्स है, या ऐसे लोग हैं जिनकी एक से है सोसाइटी में, हु हैज़ वेरी बेटर कनेक्टिविटी एज वेल बाय देमसेल्व्स। सो उनको जोड़ना, उनको अपने साथ बोर्ड पे लाना, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड दैट्स बेसिकली द बेटर कनेक्टिविटी अमंग द पीपल। वो चाहे कोई भी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी पोलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, उनका यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने साथ जोड़े एंड बेटर कनेक्टिविटी क्रिएट कर सके। 5 साल पहले की बात करते थे तो लोग डरते थे बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए, अब लोग जुड़ रहे। जब से आपने ज्वाइन किया, आपके साथ भी यूथ काफी ज्यादा जुड़ा बीजेपी के साथ, वो लोगों की काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि लोग कहते हैं आज तक पॉलिटिकल पार्टियों ने खाली इस्तेसाल किया है, अब नया क्या करेंगे उनके लिए? जो ऐसे कॉरिडोर्स में जाए जहाँ एम्पावरमेंट जनरेट हो युवा के लिए, यंग वंस के लिए, यंगस्टर्स के लिए, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमने जितने भी यंगस्टर्स को अपने साथ जोड़ना है, उनकी रिप्रेजेंटेशन को हमने स्ट्रांग करना है थ्रू इलेक्शन, through representation of the people. They should represent their people, they should represent their young ones, they should represent their communities, their societies, their neighborhoods, whether it's through the ward elections, whether through the assembly election, whether through the parliamentary elections. Now Modi ji also believes in young ones, Modi ji also believes in yuva of our nation, of our valley, of our state. So we should empower them, we should bring more and more yuva into our streams, और उनको empower करने के लिए, उनको ऐसे corridors में पहुंचाने के लिए जहां empowerment achieve होती है, मैं उसके लिए काम करूंगा। 2024 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने उससे पहले 2019 के बाद कहा था हमने कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम किया है। 2024 का इलेक्शन बीजेपी जीत नहीं पाई, आपको क्या लगता है कहाँ पे डाउनफॉल रहा, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? मुझे याद है साउथ कश्मीर से रफ़ी साहब ने शायद बीजेपी में सबसे ज़्यादा वोट लिए, मगर बाकी बीजेपी के किसी लीडर ने उतने वोट नहीं लिए। आपको कहाँ लगता है कमियाँ हैं और उन कमियों को दूर कैसे करना है? कि हमारे कुछ अच्छे जो टॉप 5 कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने एक तो गुरेज से थे हमारे फ़कीर मोहम्मद साहब, उनने भी करीबन 7,000 वोट लिए। फिर हमारे रफ़ी वानी साहब थे, जावेद कादरी साहब थे, अरशद भट्ट साहब थे, हमारे एक और थे जिन अरशद भट्ट ने भी कुछ कहीं 6,000 वोट लिए। हमारे कोकरनाग से थे रोशन साहब, उन्होंने भी कुछ 4,500 वोट लिए। एजाज थे हमारे, तो हमारे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अच्छा वोट किया, अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए ग्रेजुअली ग्रो होता है। अगर आप यहाँ की रीजनल पार्टीज देखेंगे वो ओवर द लास्ट 4-5 डेकेड से यहाँ है। बीजेपी को कुछ 12 साल हो गए फ्लरिश करते हुए। बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है काफ़ी नया है, बीजेपी अभी नई है वैली में, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो ग्रेजुअली ग्रो करेगा, और इवेंचुअली हम अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो असेंबली में भी पहुँचाएंगे। और देखिए मेरी यहाँ प्लेसिंग इसलिए हुई है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, ताकि मैं इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रांग करूं। इलेक्शन के बाद ही हमने देखा, जब 2024 का इलेक्शन हुआ उसके बाद ही हमने बीजेपी में आज बदलाव देखे, रीशफल बहुत सारे पोस्ट्स हुए। क्या उसकी वजह से हुए क्योंकि लोग काफी टाइम से बैठे थे,
काम नहीं हो पा रहा था, जो बीजेपी चाहती थी वैसा नहीं हो पा रहा था, जो बीजेपी के अंदर वाले लोग कहते हैं चांस नहीं मिलता है, तो उस चांस को क्रिएट करने के लिए नए चेहरों को मौका दिया गया। देखिए, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, दुनिया भर के किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेंगे, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। रिफॉर्मेशन, रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिफॉर्मेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में होती रहती है। सो एंड इट्स वेरी रैंडम, इट्स वेरी रूटीन कि जो यहाँ पे भी हुआ है। अब हम मुझे प्लेस किया गया है, आई बीन working towards the electoral representation. My roadmap is for assembly elections, which is going to happen next. So I want to at least have 7 to 8 representatives from district Srinagar who can represent people of their constituencies in the assembly, in the wards, in the municipal wards, in the parliament. So we are trying to have more and more electoral representation, and because we need to empower people through the representatives who can go there where they can opinion their voice, where the voice is heard and addressed as well. सलमान साहब 26 साल के बाद अपने दिल्ली का इलेक्शन जीता, मगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी वेट कर रही है कि कवल कब खिलेगा कश्मीर में। आपको लगता है कि वो यूथ जो आपकी तरफ देखता है या यूथ जो है बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, वैसे काम अब होंगे? लोग कहते हैं, जो बार बार पॉलिटिकल पार्टियां आपके ऊपर इल्जाम लगाती है, बीजेपी मुस्लिम मुखालिफ पार्टी है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक नेफेरियस डिजाइन है अपोजिशन का कि मुस्लिम जो है, बीजेपी जो है वो मुस्लिम एंटी मुस्लिम पार्टी है, या दे डोंट फेवर मुस्लिम पीपल, और देयर इज अ बायस रिगार्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी. It's a nefarious design of the opposition, and they've been playing very well right from the beginning against BJP, since BJP has been contesting elections in Valley. Kashmir is a Muslim predominant area, and we have a majority Muslims here. So BJP has worked so well. You have seen as an individual, not as a political man or a media man. I'll like to get into this conversation with you, where we see that BJP in a predominant area of Kashmir, predominant area of Muslims in Kashmir, they have worked for the betterment. They have worked on the trade. They have worked on the tourism. They have worked on the different sectors, different contours where they have been delivered. If they were anti-Muslim, they would have let the riots happen. They would have let the riots go bad. They would have made the state a miserable state. Whereas they're trying every possible bit to integrate this state, or to transform this state in a state which is prospecting, which is growing, and which is developing every day, every second. न्यू जनरेशन है, आपके साथ जुड़ गई, बीजेपी के साथ जुड़ गई। उन्होंने कहा कि आपको पूछ लीजिएगा इतनी जल्दी कामयाबी के पीछे वजह क्या है, और इतनी जल्दी कामयाब कैसे होता है इंसान? कि मैं मानता हूँ कुछ कंसोलिडेशन, कंसंट्रेशन, continuation, and competence. You have to be concentrated, you have to be consolidated, you have to be in a continuation work towards your goals and aims and objective. You have to have that thing, and you have to be out there with the people, with the institutions who have been working towards developing a state. स्टेट क्राफ्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आदमी को, किसी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को। जब आप स्टेट क्राफ्ट समझते हैं, आप स्टेट की डिजाइनिंग समझते हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आप कैसे ऑपरेट कर सके। हाई कमांड को ये लगा है, जो हमारा हाई कमांड है, क्योंकि हाई कमांड की जो विजन होती है वो एक इंडिविजुअल से बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हाई कमांड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को जब ऐसा लगा होगा कि मैं इस जगह के लिए कॉम्पिटेंट हूँ, या मैं इस जगह के लिए राइट पर्सन हूँ, देन ओनली आई एम हियर. So I firmly believe, and I firmly respect their faith and trust in me. They have put and shown me here. I be having these 4 C's with me: concentration, consolidation, continuation, and competence. And I will work with this mantra, and I will work towards the electoral representation and growing the organization structure of the party. लोगों ने आपको देख के बीजेपी ज्वाइन किया, वो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे, बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठे। आपको लगता है कि वो चीजें आप कर पाएंगे उन नौजवानों के लिए जो आपके साथ जुड़े हैं बीजेपी में, उनको आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे? इंडिविजुअल लेवल पे मैं कुछ नहीं करूंगा, एज अ टीम हम करेंगे काम। पार्टी लेवल पे ही? पार्टी लेवल पे देखिए, जब मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आया तो मेरी एक टीम है। वी हैव अ होराइजन ऑफ टीम, वी हैव अ गुड नंबर ऑफ पीपल विद अस। तो टीम काम करती है। व्हेन द टीम वर्क्स विद अ बेटर परफॉर्मेंस, विद अ बेटर डिलीवरीज, विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हम टीम के साथ काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की टीम काम करेगी, और वी विल ट्राई टू डिलीवर एज मच एज वी कैन, as much as good we can do for them, as much as better we can do for them. We can make as much as we can make better things better for them. बहुत शुक्रिया।